नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन बोल रहा हूँ और कठोर उपनिषद संवाद जो है नचिकेता का और यम का, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये भाग 10वां है। इसमें यम बताते हैं कि श्रेय और प्रेय को बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने विवेक से चुनते हैं और अबुद्धि मतलब कि जो कम बुद्धि होता है, कम दिमाग वाला होता है, कम सोच विचार रखता है, वासनाओं में ज्यादा डूबा होता है, वो प्रेय को चुनता है। प्रेय मतलब जो चीजें मुझे प्यारी लग रही हैं और मुझे ही अच्छी लग रही हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरों पे, उससे क्या असर पड़ेगा किसी पे, उससे कोई मतलब नहीं। बस जो मुझे अच्छी लग रही है मैं भोग लूं, ऐसा वो चुनते हैं। तो ये अपनी अपनी समझ से वो दोनों व्यक्ति चुनते हैं। परमात्मा की तरफ से श्रेय और प्रेय हमेशा व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं। उन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग को आपको चुनना होता है। कहानी ये कहती है, मगर मैं जो देख रहा हूं, मेरे जो समझ कहती है कि हकीकत में हम अपने स्वार्थ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चुनते हैं। थोड़ा हम श्रेय भी चुनते हैं, थोड़ा हम प्रेय भी चुनते हैं। हम दोनों को मिक्स करके चलने लगते हैं और यहाँ पर हमारे को एक गलत फहमी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि हमने जो है श्रेय को चुना है, प्रेय को नहीं चुना। श्रेय मतलब श्रेय और प्रेय का अंदर कंफ्यूजन हो सकती है। श्रेय का मतलब है कल्याण, प्रेय का मतलब है वासनाएं। एक है कल्याण का जगत जिसमें मेरा और सभी का कल्याण है, एक है वासना का जगत जिसमें सिर्फ मुझे वासनाएं भोगनी है। तो हमेशा जो है आदमी एक ही मार्ग को चुन सकता है, दो मार्गों को नहीं चुन सकता। मगर मुझे जो लगता है, मैं जो देख रहा हूं, आदमी दो मार्गों को चुनता है अपने स्वार्थ के हिसाब से। और जब वो अपने स्वार्थ के हिसाब से दो मार्गों को चुनता है और जब वो अपने बारे में किसी को बताता है या खुद अपने बारे में सोचता है, तो हमेशा उसे ये लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो मैं कल्याण के लिए कर रहा हूं, वो मैं कल्याण के लिए कर रहा हूं और उसी में सबका कल्याण है। किसी से भी पूछो तो वो यही कहता है कि मैं तो पूरे संसार के कल्याण के लिए कर रहा हूं। और अब ये देखें, जो कल्याण के लिए कर रहा होता है उसे दुख नहीं होता, उसे तकलीफ नहीं होती, उसे परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसे उसमें एक आनंद भी मिल रहा होता है। और जो प्रेय के लिए करता है, जो वासनाओं के लिए करता है, तो जब आप वासनाओं के लिए करेंगे तो अगर आपकी वासना में कोई भी टांग अड़ा देता है, वो वासना पूरी नहीं हो पाती। समाज के कारण, संस्कारों के कारण, आपके माँ बाप के कारण, आपके अड़ोस पड़ोस के कारण, तो आपको दुख होता है, गुस्सा आता है और फिर आप जो है गलत मार्ग पर चले जाते हैं। फिर आपके जीवन में दुख, गुस्सा, डिप्रेशन और ये सारी चीजें होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। मगर जब हम परेशान हो जाते हैं और हमसे कोई पूछे कि तुम कौन से मार्ग पर चल रहे हो, तो हम कहते हैं हम तो सभी के कल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं। ये गजब की बात है। यहाँ ऐसे लोग होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है ऐसा ही कहीं कोई ना कोई बात या कोई ना कोई व्यक्तित्व तो आपके पास हो जिसे आप समझ सकें और उससे बाहर निकल पाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम दूसरों की वजह से परेशान हो रहे हैं, हम दूसरों की वजह से परेशान हो रहे हैं। मेरे एक जानकार थे, बहुत समय पहले की बात है, उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी। इस बात को देखें, उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, उनके फादर प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे, तो उनको लगा कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने फादर को मार दूं, मर्डर कर दूं, या वो मर जाएं, बीमारी में चले जाएं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, उन्होंने कहा कि अब उन्होंने जितना जीना था जी लिया, अब वो मेरे जीवन को खराब कर रहे हैं, वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो मेरी प्रॉपर्टी दे तो मैं उसे सेल करके अच्छे से एक घर लूं और उस घर के बाद वो जो बचेगा पैसा उससे बिजनेस करूं। अब ये उनके लिए कल्याण का मार्ग है, मैं बिजनेस करूं और उस बिजनेस में मैं कई लोगों को नौकरी दूं। मगर कई लोगों की नौकरी भी नहीं हो पा रही, मेरा बिजनेस भी नहीं हो पा रहा, ये सिर्फ मेरे फादर के कारण है। तो इसलिए मेरे फादर को मर जाना चाहिए। फादर की डेथ हो जाती है कुछ समय बाद, फिर मदर वो प्रॉपर्टी नहीं देती, तो फिर मेरी मदर को भी मर जाना चाहिए। फिर मदर भी मर जाती है
और फिर वो जो पैसा मिलता है वो जुए में इधर उधर खेल के खत्म हो जाता है। अब कहाँ प्रॉब्लम आती है? अब वो ये कहते हैं कि मेरे को लोगों ने धोखा दे दिया, मेरे को लोगों ने बहकाया फुसलाया, इसलिए मेरे हाथ से सारा पैसा चला गया। मतलब कि हमेशा जो है दूसरा ही दोषी रहेगा। ये समझते हैं कि हम कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, मगर दुनिया हमें चलने नहीं देती। और ऐसा व्यक्ति ये भी कहता है कि परमात्मा चाहता ही नहीं कि मैं कल्याण के मार्ग पर चलूं, परमात्मा हमेशा मुझे नरक में ही रखना चाहता है। ये व्यक्ति कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ दूसरों को कोसते रहेंगे। ये हकीकत में प्रिय के मार्ग पे चल रहे हैं और इन्हें ये होता है कि ये श्रेय के मार्ग पे चल रहे। ये वासनाओं में लिप्त हुआ एक जानवर है इंसान के रूप में। मैं तो इसे जानवर ही कहूंगा, इंसान के रूप में, कि ये जानवर है जिसे बस अपनी वासनाएं पूरी करनी है और अच्छे अच्छे रंग रूप से शब्दों से सजाना है, अच्छे अच्छे शब्दों से सजाना है कि मैं तो कल्याण की बात सोच रहा हूं। तो हमें यह क्लियर करना चाहिए अपने अंदर कि सच में क्या हम कल्याण की तरफ जा रहे हैं। कल्याण में जब आओगे तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है हम कल्याण के मार्ग में जाएं और हमें दुख नहीं हो। यमराज कहते हैं कि बुद्धिमान जो है बहुत सोच विचार कर कल्याण का मार्ग चुनता है। जब आप कल्याण का मार्ग चुनते हैं और आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपके करने से कुछ नहीं हो रहा। आप बहुत शुभ करने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं आपके करने से कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ भी नहीं बदल रहा, और आप देखते हैं जो बदलना चाहता है वो बदल रहा है। तब पहली बार आपको लगता है कि आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं। पहली बार आप जानते हैं कि मैं तो एक माध्यम हूं, मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्ता भाव वहां से डिलीट हो जाता है, कर्ता भाव वहां से खत्म हो जाता है और प्रिय मार्ग पे, वासनाओं के मार्ग में कर्ता भाव मजबूत होता चला जाता है। जब दुख आता है, ऐसा नहीं कि जो कल्याण कर रहे हैं उनके जीवन में दुख आता नहीं है। जब उनके जीवन में दुख आता है तो वो ये जानते हैं कि दुख अलग है और मैं अलग हूं, क्योंकि मैं जानने वाला हूं, करता नहीं हूं। सामने आग जल रही हो तो आप उसे देख रहे हो तो आप नहीं जलेंगे, आपको पता आग जल रही है, मैं नहीं जल रहा। मगर जब आपको पता लगेगा कि ये ज्ञान है, जब आप अज्ञान में होंगे तो आपको पता लगेगा आग मैंने ही लगाई है और मैं ही सब कुछ जला रहा हूं, तो उसमें आप भी जल जाएंगे। बहुत बारीक सा फासला है। एक जगह आप विटनेस हैं, साक्षी मतलब विटनेस, एक जगह आप विटनेस हैं और एक जगह आप उस काम में इन्वॉल्व हैं। तो जब वासनाओं में लिप्त हुआ इंसान, जब वासनाओं में डूबा हुआ इंसान किसी को वासना के लिए भोगता है या कुछ ऐसे काम करता है तो उसे मालूम है कि मैंने करा है। और कल्याण के मार्ग पर चलने वाला जानता है कि मैं सिर्फ देख रहा हूं, ये सब हो रहा है, और जो देख रहा है वो दुख और सुख से दूर है, क्योंकि देखने वाला न तो दुख है न सुख है। आप जिस चीज को देखते हैं उससे हमेशा दूर होते हैं, ये याद रखें। आप अगर अपने घर में दीवार को, टीवी को, इमेज को, फोन को भी देख रहे हैं तो आप उससे दूर हैं। फोन टूट जाने से आप नहीं टूटेंगे, फोटो इमेज फट जाने से आप नहीं फटेंगे, मगर जहां कर्ता भाव होता है वो उन चीजों के साथ जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो उसे लगता है कि ये अगर हुआ तो मैं मरा। इसीलिए कल्याण वाले मार्ग पर दुख होते हुए भी दुख से वो अलग होता है, और वासनाओं के मार्ग पर अलग होने का कोई उपाय नहीं है। तो यम कहते हैं नचिकेता को कि बुद्धिमान आदमी सोच विचार करके इस चीज को चुनता है, और अबुद्धि वाला आदमी, जिसके पास बुद्धि कम है, ठीक है, जो अभी चीजों को समझ नहीं पा रहा, जो उसे जिससे वासनाएं अट्रैक्ट करती हैं और वो वासनाओं में चला जाता है, और इसी तरीके से आगे की यात्रा होती है। अभी कुछ समय बाद जो है, कुछ और सूत्रों के बाद वो आत्मज्ञान के बारे में बताएंगे। तो अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि वो क्या और बताते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।